हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने जो ग्राफ के बारे में बात किया था, ठीक है ना। वहां पर हमने देखा था कि एक्सटी ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप क्या देता है, बीटी ग्राफ दिया तो उसका स्लोप एंड एरिया क्या देता है, एटी ग्राफ, उसके बाद वीएक्स ग्राफ एंड एक्स ग्राफ। क्लियर बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सम टाइम दे विल गिव द सिचुएशन, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल भी करने वाले हैं। सम टाइम दे विल गिव सिचुएशन और उसके बाद बोलेंगे कि आप बताइए ग्राफ कैसा होगा, या कोई ग्राफ दे के पूछेंगे कि अगर चलो एटी ग्राफ दिया हुआ है तो भीटी ग्राफ कैसा होगा, भीटी ग्राफ दिया है तो एटी ग्राफ कैसा होगा। इसके लिए आपको बेटा मोशन को समझना पड़ेगा, और एक बार जब आपको मोशन समझ आ जाएगा तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी बेटा, आसान। आपको आज के लेक्चर में क्या क्या आना चाहिए अगर आगे आपको चीजें समझनी है, तो पहला चीज तो यही आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। सही बेटा। तो जब भी बात स्ट्रेट लाइन की है, सही है, तो स्ट्रेट लाइन की बात है तो बेटा इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो आप बेसिक मैथ का लेक्चर देख सकते हो। और वहां पर हमने क्या बोला था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y नहीं है, y वो है जो आपका y एक्सिस पे है। क्लियर क्या बेटा। मतलब ये इक्वेशन ये किसका है, स्ट्रेट लाइन का है। ठीक, इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर हमने लिख दिया होता है कि x इक्वल टू 2t प्लस 3, ये भी अगर y एक्सिस पे हमने किसको रखा है, x को, और x एक्सिस पे क्या रखा है, t पर, तो इसका भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। बात समझ में आ रहा है बेटा, इसका भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए इस तरह का। क्लियर क्या बेटा। तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन समझ में आना चाहिए। मतलब अगर y एक्सिस वाला लीनियर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, लीनियर डिपेंडेंट है एक्स एक्सिस पे, तो उस केस में आपका ग्राफ क्या आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन आता है। क्लियर है क्या। ये हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो एक तो ये आना चाहिए। दूसरा आपको क्या आना चाहिए, दूसरा आपको आना चाहिए पैराबोला का इक्वेशन। तो बेटा अगर y इक्वल टू, ठीक है ना, पैराबोला, सही है, इसको भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा बेटा, पैराबोला। क्या होगा, पैराबोला। पूरा डिटेल में, बेसिक मैथ में हमने पूरा डिटेल में इसको पढ़ा है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको बेटा रिवाइज करके क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग पहले ए को देखते हैं। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला, सही है। अगर ए निगेटिव हुआ तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला, सही है। ये भी हमने आपको वहां बताया है अच्छे से, ठीक है बेटा। तो अपवर्ड पैराबोला ऐसे हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर ज्ञान चाहिए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये वाला, कि अगर y इक्वल टू मतलब प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है, तो एक्चुअली में ये वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ठीक है। तो इस केस में जो पैराबोला ही बनेगा, लेकिन जिसका पावर कम है उधर इसका ये होगा, तो इस टाइप का। तो y प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स का ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू अगर e का पावर x है तो इसका ग्राफ भी हमने बताया था, ठीक है ना बेटा। कैसा बनता है, x इक्वल टू 0 पे 1 आता है, और इसकी वैल्यू हमेशा इस तरह की आएगी। क्लियर क्या बेटा, मतलब ये नीचे भी आएगा ऐसे, सही क्या है, इस तरह का। तो ये बेसिक मैथ में आपको सिखाया गया है, ठीक है बेटा। अब बच्चे क्या करते करते हैं कि काइनेमेटिक्स में चीजों को रटने लगते हैं, ठीक है। अब देखो, ग्राफ फ्रॉम द गिवन सिचुएशन, ठीक है ना। आपको सिचुएशन दिया कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ये 8 केस होते हैं जनरली। मैं सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना बेटा। और अगर ये समझ में आ गया तो आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समझते हुए, ठीक है ना, कि इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है ना, पार्टिकल इज एट रेस्ट मतलब यू की वैल्यू आपका 0 दिया हुआ है। समझना मैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करता हूं। यू की वैल्यू क्या दिया है, 0। देन ड्रॉ द एक्सटी वीटी। अच्छा, पार्टिकल इज एट रेस्ट बोल दिया है, मतलब पार्टिकल कहीं चल ही नहीं रहा है, तो ये कोई केस ही नहीं हुआ, ठीक। तो इसमें आपसे जब ग्राफ पूछा जाएगा, एक्सटी पूछा गया है, ठीक है ना, मतलब पार्टिकल के पास कुछ नहीं है, चुपचाप वो एक ही पोजीशन पे है, ठीक है। आपसे पूछा गया है वीटी, एकदम सबसे सिंपल केस, पार्टिकल चल ही नहीं, पार्टिकल एट रेस्ट, ठीक है बेटा।
उसके बाद आपसे पूछा गया है तीसरा क्या बेटा, 80, ठीक है ना, और उसके बाद आपको पूछा गया है फोर्थ, देखिएगा ऐसे ही करने वाले बेटा, सारा केस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आपका पूछा गया है Vx और पांचवा क्या पूछा गया बेटा आपका Ax, सही है। तो इस केस में कोई ग्राफ नहीं होगा, ठीक है ना। मान लो कि वो पहले से जहां पर है एक्स नोट पे, ठीक है, तो रेस्ट पे है, तो ऐसे ही मतलब इसका ग्राफ ऐसा आएगा, समझिएगा ऐसा, x इक्वल टू एक्स नोट। अच्छा, वेलोसिटी जीरो, एक्सलरेशन जीरो, वेलोसिटी हमेशा जीरो, एक्सलरेशन हमेशा जीरो। तो रेस्ट पे, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, अगर ओरिजिन पे होगा तो ऐसा, मतलब रेस्ट पे अगर कोई पार्टिकल है तो कोई मतलब ही नहीं है, ना उसका वेलोसिटी चेंज होगा ना एक्सलरेशन चेंज होगा, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। ये केस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, बट ले लिए कि बच्चों को समझ आए, ठीक है। यहां से कहानी शुरू होती है। ए पार्टिकल मूव्स विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बेटा मैं कभी भी ऐसे रटना नहीं हूं, ठीक है ना, या ना रटवाता हूं, हमें इक्वेशन से चीजें समझ आती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब पहला चीज इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि वेलोसिटी तो भैया कांस्टेंट है, सही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, सही बेटा, ये आपको समझ आना चाहिए, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इसमें जब हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो हम इक्वेशन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो क्या करना है, एक्स टी, सही है। अब समझिए एक्स और टी में रिश्ता क्या है, y इक्वल टू एम एक्स का, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप भी क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट। मतलब इस केस में आप देख सकते हो कि जो ग्राफ आएगा ये आएगा इस तरह का, क्योंकि x इक्वल टू कितना है, वी टी, तो स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप वेलोसिटी देगा। क्लियर बेटा, आप समझ रहे हो क्या कि टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो x इक्वल टू वी टी, इक्वेशन से, अरे एक्स टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, और पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे x जीरो है, ठीक है बेटा। दूसरा ग्राफ समझिएगा, आपसे पूछा गया वी टी, अब बताइए वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी वाला जो ग्राफ आएगा वो आपका ऐसे आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट जो भी है हमेशा टाइम के साथ एकदम ही कांस्टेंट, ठीक। तीसरा ग्राफ आपसे पूछा गया बच्चों 80, सही है ना, कौन सा ग्राफ है 80, बताइए एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो ये टाइम के साथ हमेशा जीरो ही रहने वाला है, दिस इज द ग्राफ, ठीक। चौथा ग्राफ आपसे पूछा गया है कौन सा बेटा, आपका Vx, सोचिए वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, एक्स आप बढ़ा लो या घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये भी ग्राफ ऐसा आएगा, सही है। और लास्ट पूछा गया बेटा आपको फिफ्थ ग्राफ, समझ में आया, एक्स, तो बताइए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, हमेशा जीरो, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। आई होप आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन वाला जीरो, वेलोसिटी वाला कांस्टेंट, वेलोसिटी वाला कांस्टेंट, ये, ठीक है। आप फील करके समझ रहे हो कि कैसे समझ रहे हो आपके ऊपर है, बट मैं यही समझा रहा हूं कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ना टाइम के साथ चेंज होगा ना डिस्टेंस के साथ चेंज होगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्स टी ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी होता है, और एक्स टी ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, ठीक है, मतलब इस केस में u की वैल्यू कितना दिया बच्चों, जीरो, ठीक, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, अब कितना है हमें नहीं पता, ये नोट मान लेते हैं, ठीक है। देन ड्रॉ द, अब बताइए जब एक कांस्टेंट होता है तो क्या हम काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो सर। तो इस केस में x इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, हाफ एटी स्क्वायर, समझते थे ना, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या बनेगा, ए नॉट टी, क्योंकि ये जीरो है। अब इसी से ग्राफ सारा ड्रॉ हो जाता है, इंफॉर्मेशन से। एक्स टी ग्राफ क्या आएगा, पैराबोला, और वी टी ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। चूंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है
तो एक्स टी ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आएगा। तो पहला अगर हम बात करें, ये बहुत ही यहीं से शुरू होता है कहानी, ठीक है ना बेटा, आपका एक्स टी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो कितना लोगों को समझ में है कि ये पैराबोला आएगा, अपवर्ड पैराबोला ऐसा। और इसमें फिल भी कर सकते हो, याद रखना जब भी एक्स टी ग्राफ पैराबोला है मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ जीरो से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेगी, ठीक। तो अगर हम वी टी ग्राफ की बात करें, ठीक है ना बेटा, अगर हम दूसरा वी टी ग्राफ का बात करें, सही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो सोच के बताइए वेलोसिटी टाइम के बीच का रिलेशन कैसा है। देखिए v इक्वल टू 80 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कि नहीं, तो इस पर वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। सही बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इक्वेशन से, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू t होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। हम सिचुएशन से ग्राफ नहीं रट रहे हैं, हम सिचुएशन को लिख के उसके बाद ग्राफ को समझ रहे हैं। तो ये आपको बेटा फील आना चाहिए। तीसरा चीज, अब ये देखिए ध्यान से, ठीक है ना, फिजिक्स को बेटा ऐसे बायो जैसा नहीं पढ़ सकते ना, समझना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इधर अगर हम बात करें आपका ए टी ग्राफ, तो बेटा ए तो जीरो नहीं है लेकिन ए कैसा है, कांस्टेंट, तो ऐसा ग्राफ आएगा। सही बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ए नॉट, और ये कांस्टेंट है तो टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग ना, कांस्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला आएगा, ठीक है ना। बहुत बार पीवाईक्यू में सवाल आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। नाउ अगर हम बात करें फोर्थ केस का, अगर हम बात करें वी एक्स का, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब v और x में रिलेशन क्या आएगा, तो बच्चों अगर आपको याद हो तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, मतलब v इज डायरेक्टली इक्वल टू रूट अंडर 2a(x), मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू रूट x। मतलब इस केस में vx जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप का आएगा। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना बेटा, vx ग्राफ ऐसा आएगा क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रूट x। तो ये आपको समझ आ गया। फिफ्थ ग्राफ क्या पूछा है बेटा आपको, हर केस में हमने 5 ही पूछा है, एक्स ग्राफ। अब बताइए इस केस में एक्स चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज होगा, नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ऐसा आएगा। क्लियर क्या बेटा, तो आई होप ये समझ आपको आ गया होगा, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट केस देखते हैं, इफ द पार्टिकल विथ इनिशियल स्पीड, मतलब इस बार यू जीरो नहीं है, मतलब लेट अस अज्यूम कि यू जीरो नहीं है तो यू नॉट है। अच्छा, एक्सेलरेशन की वैल्यू इस बार भी कांस्टेंट है, सही बेटा। तो बताइए x की वैल्यू क्या बनेगी, यू नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट, मतलब अभी भी एक्स टी का ग्राफ पैराबोला ही होगा, ठीक है ना बेटा, अभी भी एक्स टी का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर v इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, यू नॉट प्लस ए टी, अभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। या यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2s, सही है। अब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहला ग्राफ क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, ठीक है ना, समझना इस बात को कि हम ड्रॉ करेंगे पहला आपका एक्स टी ग्राफ, तो अगेन पैराबोला। अच्छा, c की वैल्यू 0 है तो ये अपवर्ड पैराबोला आएगा, ऐसा ही आएगा। अच्छा, उसका मुंह ज्यादा खुला हुआ होगा, ठीक है ना, जब u 0 था, ठीक है, ये भी हमने बताया था आपको अगर याद हो तो बेसिक मैथ में। सेकेंड बेटा ग्राफ अगर हम खींचे vt का, तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन इस बार ओरिजिन से चालू ना होकर कहां से चालू होगा, देखो t इक्वल टू 0 पे स्पीड v नॉट है तो ऐसा, सही है। तो ये भी आपको समझ आ गया, अरे इनिशियल 0 नहीं है तो ओरिजिन से चालू नहीं होगा, शिफ्ट हो गया, ठीक। तीसरा आपका बेटा हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे at, तो इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट ही है, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ऐसा at, सही है। तो और यहां से हमें फोर्थ का अगर हम बात करें तो किसका बेटा, आपका vs, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी बेटा पैराबोला ही होगा, वैसा के वैसा ही, सही है, बट ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब s 0 है तो v की वैल्यू u के बराबर होगा, तो कुछ इस तरह का आएगा। क्लियर क्या बेटा। और फाइनली अगर हम ax का बात करें तो आप सोच के बताइए, a की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो x के चेंज होने से आपका a भी चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा सिचुएशन दिया तो इक्वेशन लिख के कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये बच्चा वही समझ पाएगा जिसको एकदम ही ग्राफ का इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो लोग रटते हैं एक्सेलरेशन आया वेलोसिटी बढ़ेगी, ये सब कुछ नहीं होता। वी नो द इक्वेशन, वी नो द कॉन्सेप्ट, हम लोग इसको अप्लाई करेंगे,
ठीक है। नाउ ठीक है बेटा, नेक्स्ट सिचुएशन, पार्टिकल विथ इनिशियल स्पीड एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और केस में यह बता सकता हूं कि निगेटिव में जाए तो ये निगेटिव हो जाएगा ग्राफ, समझ आए, बट ठीक है चलो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। यहां देखिए, यहां पर क्या बोला है कि पार्टिकल विथ इनिशियल स्पीड मतलब यू इक्वल टू यू नॉट है, बट यहाँ रिटार्डेशन है मतलब ए की वैल्यू माइनस ए नॉट है। तो बेटा इस केस में एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, आपको समझ आता है, यू नॉट टी माइनस ए नॉट टी स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या रख दिया, वैल्यू रख दिया, तो एक्स तो यहीं आ गया। क्लियर बेटा। अच्छा, भी इक्वल टू क्या बनेगा इस केस में, यू नॉट माइनस ए नॉट टी, सही है। अच्छा, भी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर माइनस टू ए नॉट एस, सही है। तो इक्वेशन सेम बना लेकिन थोड़ा यहां पर गड़बड़ है कि हाँ स्पीड घटेगी। तो अगर हम पहला ग्राफ का अगर बात कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा, इंपॉर्टेंट कैसे, ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं पहला एक्स टी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो इस केस में आएगा डाउनवर्ड पैराबोला, बट डाउनवर्ड पैराबोला तो आएगा, बट यहां पर टी जीरो पे एक्स जीरो होगा, बट ये पहले ऐसे जाएगा और फिर आएगा, तो ये ग्राफ बनेगा बेटा। प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना बेटा, प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लोग ध्यान देगा, ऐसे बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, बच्चा पूछेगा यहीं से क्यों नहीं हो गया, क्योंकि पहले तो इसके इनिशियल स्पीड पॉजिटिव है तो पहले ये आगे जाएगा, ठीक है ना, पहले ये कहाँ जाएगा, आगे, समझ में बेटा, और यहाँ जाके ये क्या कर जाएगा, आपका रुक जाएगा और रुकने के बाद पलटी मारेगा। ठीक, और रुकने वाला टाइम सबको पता है, ठीक है ना, कितना होगा बेटा, u बाई ए नॉट, तो ये टाइम u बाई ए नॉट, वापस जब आएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, 2u बाई ए नॉट, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। बट ये आएगा ऐसे, पहले आगे बढ़ेगा, फिर पहले पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर निगेटिव होगा, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में गया और वापस आया, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान रखना, डाउनवर्ड बनेगा लेकिन पहले ऊपर जाके आएगा। ठीक है बेटा। दूसरा ग्राफ का अगर हम बात करें, ठीक है, आपका वी टी ग्राफ, तो बताओ टी जीरो है तो वी तो जीरो नहीं है क्योंकि इनिशियल स्पीड है, यू नॉट है, और यहां से इसकी स्पीड घटते जाएगी, घट के क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी, और जीरो के बाद ये बढ़ते जाएगा ऐसे निगेटिव ऐसे। अच्छा, कब जीरो हुआ आपको पता है, u बाई ए नॉट टाइम पे जीरो होगा, यू नॉट से शुरू होके, तो ऐसे ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ है, तो ऐसे। क्लियर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्चुअली में ये कौन सा केस है, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, करेंगे उसको अलग से, ठीक है बेटा। नाउ थर्ड केस हम बात कर लेते हैं एटी ग्राफ, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन कैसा है, निगेटिव, तो जो ग्राफ आएगा बेटा आपका नीचे आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन तो अभी भी कांस्टेंट है बट निगेटिव है, तो ग्राफ किधर आएगा, नीचे आएगा। अगर मैं बात करूं फोर्थ वी एक्स ग्राफ, सही बेटा, तो वी एक्स ग्राफ में क्या है कि जब एक्स जीरो है तो यू अभी भी पॉजिटिव है लेकिन इस बार घटेगा स्पीड, ठीक है बेटा, क्या होगा, घटेगा, तो इस टाइप का आएगा, समझ में, कुछ इस टाइप का, शुरू में यू नॉट है और धीरे धीरे घटते जाएगा। क्लियर क्या बेटा। नाउ एक्स ग्राफ, तो एक्स ग्राफ में भी ए तो कांस्टेंट ही है, तो आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये केस मैंने बस इसलिए लिया है कि आप डरना मत। तो एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा, निगेटिव नीचे। क्लियर बेटा, तो आई होप ये भी आपको केस समझ में आ गया है। जनरली ये 5 केस ही होते हैं बट इक्वेशन से चीजें समझ आनी चाहिए। तो मैं अगर सही बोलूं तो अगर एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, जबकि एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक आएगा। अपवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा, दैट विल डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन रिटार्डेशन देन ड्रॉ द एक्सटीवीटी ग्राफ। ये बहुत ही प्यारा केस है, ठीक है। हमने इसको पढ़ाया था आपको बेटा, लेक्चर शायद 7-8 में पढ़ाया था बहुत ही डिटेल में। मतलब ये वाला केस आपका कौन है, ठीक है ना बेटा, जब ए से बी गए, याद कीजिएगा प्लीज, ए से कहाँ गए बेटा, बी गए, और बी से कहाँ गए, सी गए, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एंडिंग फ्रॉम रेस्ट, सही बेटा, ठीक। और मान लो कि अल्फा से क्या हुआ था, एक्सेलरेट, एंड बीटा से क्या हुआ था, रिटार्डेड, सही बेटा। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले एक्सेलरेशन वाला फिर रिटार्डेशन वाला, हमें दोनों आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम, सही बेटा, किसका बात कर लेते हैं,
डिस्प्लेसमेंट टाइम। सोचिए पहले एक्सेलरेशन है, पहले क्या है एक्सेलरेशन, तो शुरू में कैसा ग्राफ आएगा अपवर्ड पैराबोला, और फिर कैसा आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा जाएगा आगे ही, समझ में आया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ऐसा आएगा, समझ में आया। मतलब यहां से यहां तक ध्यान से देखो तो क्या हुआ है, मतलब एक्सेलरेट हुआ है, यहां से यहां अल्फा काम किया है, देखो स्पीड बढ़ रही है, इसका स्लोप बढ़ रहा है, और यहां से यहां कौन काम किया है बीटा। ठीक, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा बेटा, हमने जितना डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो अगर आपको याद होगा कि टोटल टाइम अगर टी है तो एक्सेलरेट टी1 के लिए हुआ, तो याद अगर होगा तो टी1 की वैल्यू हमने बताया था आपको क्या होता था, बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इनटू टोटल टाइम, तो ये भी हमें पता है। अच्छा टी2 भी हमें पता है, जितना देर एक्सेलरेट रिटार्ड हुआ ये टी2 भी हम निकालते थे कि नहीं। ठीक है बेटा, क्या था आपका अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा इनटू टी, अगर याद हो। इवन टोटल डिस्प्लेसमेंट हाफ अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, पूरा डिटेल में पढ़ा है बेटा ये केस। तो ग्राफ एक्स टी कैसा आएगा। ठीक, दूसरा ग्राफ अगर हम बात करें, ठीक है ना बेटा, वी टी का, तो पहले वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर घटेगी, मतलब पहले एक्सेलरेशन है और फिर रिटार्डेशन, तो ऐसा आएगा। क्लियर बेटा, और ये याद करो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड होता था, इवन यहाँ पर हमने ये भी पढ़ाया था कि मैक्सिमम स्पीड और ये जो चीजें हैं क्या बेटा, मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो 2 होता था। ठीक है, अगर कोई बोले एटी ग्राफ, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। एटी ग्राफ में बेटा आपको दिमाग नहीं लगाना है, एटी ग्राफ में बताइए आपको क्या समझ आया, शुरू में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है ऐसे, और कुछ देर बाद कांस्टेंट एंड निगेटिव है, तो ऐसे आएगा। क्लियर है क्या बेटा, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नाउ ठीक है, अगर किसी ने पूछ दिया, ऐसे पूछेंगे नहीं कि भैया वी एक्स ग्राफ बताइए, तो पहले इसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना, 0 से, मतलब इस तरह से, ठीक है ना, अगर याद हो तो कैसे बेटा, इस तरह से बढ़ेगा पहले और फिर आपका स्पीड घटेगा ऐसे। ठीक है, बट ये सब डेट केस नहीं आता, ये 3 केस ध्यान रखेंगे, अपना काम बन जाएगा। देख रहे हो पैराबोलिक ही है, बट इधर अपवर्ड पैराबोलिक क्योंकि एक्सेलरेशन है, इधर डाउनवर्ड पैराबोला क्योंकि रिटार्डेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन अगर है तो अपवर्ड और रिटार्डेशन है तो डाउनवर्ड। क्लियर बेटा, चलिए ये केस अगर पूछ लिया, ठीक है ना बेटा, इस केस में क्या बोला है कि इफ द पार्टिकल फॉल फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है बेटा, मतलब हमने एक पार्टिकल को ऐसे ड्रॉप किया, ठीक है ना, फेवरेट पार्ट रहा है ये ड्रॉप वाला, तो इस केस में अगर आप ड्रॉप किए तो बेटा कितना लोगों को समझ में कि u0 और a की वैल्यू कितनी आ गई -g। ठीक है, यहाँ साइन कन्वेंशन में कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से देना, हम तो भाई उसको ही ओरिजिन मानेंगे। तो ये कौन सा केस है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, अब अगर इसको इन्होंने ओरिजिन बोला, ठीक है ना, तो आपका ग्राफ अलग आएगा, इसको ओरिजिन बोला तो अलग आया, मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं। ठीक है बेटा, तो कितना लोगों को समझ में आया कि भैया जो एक्सटी ग्राफ आएगा, सही है, वो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा इस तरह का। क्यों, क्योंकि यहां से x इक्वल टू क्या आने वाला है -12 GT स्क्वायर, एक्चुअली में y लिखेंगे, ठीक है, बट ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला, ओरिजिन से स्टार्ट होके खत्म। ठीक, दूसरा आपसे अगर पूछा गया वेलोसिटी टाइम, इसी पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम। ठीक है, तो इस केस में वेलोसिटी टाइम का अगर हम बात करें तो क्या होगा बेटा, वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन निगेटिव में, तो ऐसे। ठीक है, सम टाइम दे विल अज्यूम कि डाउनवर्ड ही पॉजिटिव है, तो अलग बात है, देखो निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रही है कांस्टेंट, सही है। अच्छा तीसरा केस, इसमें अगर इन्होंने पूछ लिया आपसे एटी ग्राफ, तो यू नो कि एक्सेलरेशन इज निगेटिव एंड कांस्टेंट, तो ऐसा आ जाएगा, सही है बेटा, -g के बराबर। अगर इनका मन किया तो और भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आगे सवाल में हम देख लेंगे। तो फ्री फॉल का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, हमें इक्वेशन से समझ में आता है बेटा, हमें कुछ और नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, पार्टिकल को हमने क्या किया, ऊपर फेंक दिया। ठीक है बेटा, तो इस केस में जब हम ऊपर फेंकेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा u इक्वल टू u नॉट, a इक्वल टू -g, अगर आपको समझ में आ रहा है तो x की वैल्यू क्या आएगी, u नॉट t -12 GT स्क्वायर, सही है बेटा, बहुत बार आ चुका है। और v इक्वल टू क्या होगा, u नॉट -gt। क्या ये केस अभी अभी हमने रिसेंटली आपको पढ़ाया, यस सर आपने पढ़ाया। ठीक, तो यहां से अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा तो बताइए, एक्स भी पैराबोला होगा, लेकिन कैसा पैराबोला, डाउनवर्ड। लेकिन क्या शुरू में ही डाउनवर्ड होगा, नहीं सर, थोड़ा ऊपर जाएगा उसके बाद डाउनवर्ड होगा, तो इट विल लाइक दिस,
सही है। अरे आगे बढ़ेगा ना और फिर रुकेगा फिर वापस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड केस आपसे अगर पूछ लिया उन्होंने वीटी ग्राफ, तो बताइए वेलोसिटी तो घटेगी, ठीक, यहाँ पर वेलोसिटी घटेगी, जीरो होगी, जीरो होने के बाद निगेटिव में बढ़ेगी, तो ऐसा यही तो ग्राफ आएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का, ठीक है बेटा। नाउ आपसे अगर इन्होंने पूछ दिया एटी ग्राफ, तो एटी ग्राफ में हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। एटी ग्राफ में एक कांस्टेंट है और निगेटिव है, तो ये नीचे आएगा। क्लियर बेटा। तो ये फ्री फॉल का प्रोजेक्टेड अपवर्ड का ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। क्लियर बेटा। तो हमने आपको सारा सिचुएशन फ्रॉम केस बताया, अब हम सवाल करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर थोड़ा हमें ग्राफ सही नहीं मिल रहा था, बट याद रखना ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, सही है। दो चीज क्लियर कर देता हूँ, और ये ऐसे पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक है। अगर ध्यान से देखो तो ये बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। सुनना मैं जो बोल रहा हूं, ये कितना लोगों को समझ में आया कि डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, समझिएगा बेटा। ये आपका अपवर्ड पैराबोला है, सही है, और ये आपका स्ट्रेट लाइन है। अगर आपको याद हो तो हमने बताया कि अगर एक्सटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, मतलब आपका स्पीड कम हो रही है, मतलब रिटार्डेशन है। अपवर्ड पैराबोला बोल रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, और स्ट्रेट लाइन बनेगा इसका मतलब बेटा एक्सेलरेशन जीरो है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये शुरू वाले रीजन में यहां पर एक्सेलरेशन निगेटिव है? क्या है बच्चों? निगेटिव है। यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है। तो आंसर आ गया निगेटिव जीरो, ठीक है ना, पॉजिटिव जीरो। निगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो, कौन सा हो गया बेटा? निगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो, ये वाला आंसर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि क्या होगा, डाउनवर्ड है तो रिटार्ड होगा, ये होगा तो ये होगा। तो ये बहुत ही प्यारा सवाल है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट सवाल का अगर हम बात करें तो ये जेईई मेन 2017 का सवाल है, ठीक है ना बेटा। क्या बोल रहे हैं? ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब हमने जो अभी केस पढ़ाया, मतलब u की वैल्यू u नॉट है और a की वैल्यू माइनस जी है, तो v की वैल्यू क्या होगा? u नॉट माइनस जी टी। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा विथ निगेटिव स्लोप, ठीक है। तो आपका आंसर अभी अभी हमने करा ये हो जाएगा। वेलोसिटी पहले घटेगी और फिर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, और फिर निगेटिव में बढ़ेगी। क्लियर बेटा। अभी अभी पढ़ा है तो ये आंसर हो गया जेईई मेन 2017। नेक्स्ट सवाल ये देखिए, विच ग्राफ कोरस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन? वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी तो सारा केस में पॉजिटिव है, बट ये क्या बोले? कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बेटा अच्छा, चारों ऑप्शन में वेलोसिटी टाइम नहीं दिया है, दो में वेलोसिटी टाइम दिया है, और दो में बेटा वेलोसिटी डिस्टेंस दिया है। जेईई मेन का ये भी सवाल है, बट बेटा कितना लोगों को समझ में आया कि ये केस तो वही है, u इक्वल टू यू नॉट और a इक्वल टू माइनस ए नॉट। मतलब इस केस में स्पीड घटनी चाहिए, स्पीड घटेगी, ठीक। अब देखिए इसमें स्पीड बढ़ रही है तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें स्पीड घट के बढ़ रही है, ये हो ही नहीं सकता। अरे ये वेलोसिटी दिया है ना, ठीक, इसमें वेलोसिटी घटते ही जा रही है, ठीक, और इसमें भी वेलोसिटी घट रही है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है बेटा, इन दोनों में से कोई एक होगा, हमें ये समझना है, ठीक है। बट स्लोप क्या है बेटा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपका क्या आना चाहिए? पैराबोलिक। ये भी है। अब ये पैराबोलिक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जब x की वैल्यू जीरो होगी तो स्पीड जीरो मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब डिस्टेंस जीरो है तो स्पीड इन्फिनिटी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यही है। और हमने कुछ देर पहले बताया था, ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्सेप्ट ये कराया था, कहाँ गए? ये वाला केस ध्यान से देखो कि पहले जा रहा है रिटार्ड हो रहा है, तो देखो भी एक्स ग्राफ ऐसा आया था, दिखा बेटा। तो ये वाला सवाल आ चुका है, तो ऐसा होगा, तो आपका आंसर ये हो गया। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये बोला है कि ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट सेम मोशन, ठीक है ना, बट वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्ट, पिक इट अप, ठीक है। तो अगर हमें देखना है कि भैया इसमें से ऑड कौन है, ठीक है ना, ऑड कौन है, कौन सेम मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इस ग्राफ को देखने के बाद कितना लोगों को समझ में कि वेलोसिटी घट के निगेटिव हो रही है, मतलब यू नॉट होगा और ए इक्वल टू माइनस ए नॉट होगा, ये वाला केस।
मतलब इसको देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ तो इसमें वैसा बना है, बट इसमें उल्टा बन गया है, तो ये वाला आपका ऑड है, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, मतलब ये तुम्हारा गलत है, तो यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ये पॉसिबल है, ठीक है ना, मतलब ये वही केस है कि फ्री फॉल वाला, ऊपर से फेंके नीचे आया, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ ऐसा ही आता है और फिर ऐसा भी आता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये तीनों सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ध्यान से समझोगे, और ये ऑड है क्योंकि इसमें डिस्टेंस पहले अपवर्ड पैराबोला और फिर डाउनवर्ड पैराबोला, जबकि सवाल में साफ साफ है कि हमेशा रिटार्डेशन हुआ है, तो या तो अपवर्ड आना चाहिए था या तो डाउनवर्ड आना चाहिए था। आपको क्लियर है बेटा, ये जेईई 2018 का। ये देखिए, ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनिए। सवाल में क्या बोल रहे हैं कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 से, ठीक है बेटा। अब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब u की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब a इक्वल टू ए नॉट है, तो x इक्वल टू सबको समझ में कि ए नॉट टी स्क्वायर, ठीक, v इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा ए नॉट टी। तो आपको ये केस हमने पढ़ा है, मतलब अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन वाला केस है, तो एक्चुअल में एक्स टी ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आना चाहिए, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो पहला ग्राफ किसका, ए टी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बिल्कुल सही है, ठीक। वीटी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सही है, ठीक। एक्स टी ये देखो डाउनवर्ड टाइप का बना है, ये गलत है। अच्छा, एक्स टी अपवर्ड पैराबोला बिल्कुल सही है, मतलब ए बी डी होगा कि नहीं, अभी तो केस पढ़ा है, मतलब ए बी डी होगा, मतलब आंसर कौन सा आ गया बेटा, फोर्थ, एकदम ही सिंपल। आपको ये केस हमने पढ़ाया कुछ देर पहले, क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं जेईई मेन 2021 का। इन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें एक एक को चेक करना पड़ेगा। यहां पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा है बेटा, स्ट्रेट लाइन, मतलब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। बट यहां पर तो क्या करें कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, देख रहे हो ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है, वेलोसिटी यहां चेंज हो रही है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। अरे उसको ये फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेशन भी दे दिए हैं, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो ये होगा ही नहीं। इसमें देखो ये पैराबोलिक है, अपवर्ड पैराबोलिक, मतलब इस केस में आपको समझ में आ गया कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक, और स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो यहां देखिए स्पीड बढ़ रहा है, सही बात है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी वाला कर रहा है वही कैसे, ठीक है। अच्छा इसमें गलत है, क्योंकि इसमें ये क्या होना चाहिए, भी मतलब भी इसमें कांस्टेंट होना चाहिए और ए 0 होना चाहिए, और इसमें ए दिया तो ये हो ही नहीं सकता। ये देखो ये पैराबोलिक है, लेकिन इसमें वेलोसिटी घट रही है, जबकि ए पॉजिटिव है, तो क्या होगा बेटा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये आराम से हम कर सकते थे, एक्चुअल में जो हमने पिछला केस पढ़ा है उसी को 3 में एक साथ दे दिए, ठीक। तो ये आंसर हुआ, ये क्यों नहीं हुआ आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये भी एक मैच दो कॉलम है, ठीक है ना, आपको मैच दो कॉलम करना है, ठीक है बेटा। ध्यान सुनिए, क्या ये एक्स टी ग्राफ है, अपवर्ड पैराबोला, मतलब इस केस में ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, स्पीड क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, और स्ट्रेट लाइन होगा, तो VT के साथ मैच करना है। तो इसका तो VT हमें पता है, ऐसा आना चाहिए, ऐसा किस में है, सेकेंड, मतलब ए वाला मैच कर गया बेटा आपका सेकेंड से, ठीक है। दूसरा एक्चुअल में ये वाला जो है ना बेटा, ये एक्सपोनेंशियल है थोड़ा, ठीक है। इस पर आते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। ये देखो पहले वेलोसिटी कैसी है बेटा, पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव, लेकिन कांस्टेंट है, स्लोप से पता चला, तो पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, थर्ड वाला, मतलब आपका सी वाला मैच कर गया थर्ड से, सही ना। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव फिर निगेटिव। अच्छा इसमें देखो एक्स टी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट, वो कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला, तो डी वाला मिल गया आपके फर्स्ट के साथ। अब हमने बी छोड़ रखा था, क्यों, क्योंकि ये 3 मैच करने के बाद ये आंसर आपको मिल गया कि D1 किस में है, इन दोनों में, तो ये दोनों तो गए। अच्छा ए सेकंड किस में, वो दोनों में, सी थर्ड किस में है, इसमें, तो ये आंसर हो गया, ठीक। अब ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि किसका ग्राफ है, एक्चुअल में ये ग्राफ है y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स का, मतलब मैं अगर बोलूं तो ये ग्राफ है x इक्वल टू ई का पावर माइनस टी का, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे x की कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस ई का पावर माइनस टी आएगा, मतलब इसका मिरर इमेज, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज कौन है, फोर्थ, मतलब बी किसके साथ मैच होगा, फोर्थ के साथ, क्लियर है क्या बेटा। तो ये सिंपल सिंपल सवाल है, आप आराम से कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है बेटा। नाउ
अब कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। इवन आपने कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पहले पढ़ रखा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक्स टी पता है तो बी टी पता है, ठीक। तो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में अगर आप कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हो, किससे बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो क्या करोगे, तो बस इसमें क्या करना है कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, नेवर निगेटिव, और डिक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है ना, एंड डिक्रीज नहीं कर सकता। तो हमने क्या लिखा है कि टेक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फ्लिप ऑन निगेटिव पार्ट, जो निगेटिव पार्ट है उसको फ्लिप कर दो, ठीक है, एंड टाइम एक्सिस, एंड मेक श्योर दैट कर्व ओनली राइजेज, स्टे कांस्टेंट और स्टे कांस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस घटता नहीं है। अब आपको मैं समझाता हूं कैसे। अगर कोई ग्राफ दे दे डिस्प्लेसमेंट टाइम, सही बेटा, ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो आप इसको डिस्टेंस टाइम बताइए, ठीक है। तो आप जब इसको डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट करोगे, तो प्लीज बेटा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब डिस्टेंस टाइम में करोगे तो यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा, बट यहां से डिस्प्लेसमेंट तो घट रहा है, तो यहां से यहां तक आपको सेम बनाना पड़ेगा, और जो घट रहा है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता, तो इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब मिरर इमेज लेना होता है, बस इतना समझिए, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। या कोई बोले कि आपको ऐसा है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम पॉसिबल है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब डिस्टेंस टाइम आप करोगे, सही ना बेटा, डिस्टेंस टाइम, तो ये सिर्फ बढ़ेगी ऐसे, ठीक है ना, घटेगा नहीं, मतलब जो डिक्रीजिंग पार्ट है उसको इंक्रीज करना है और निगेटिव पार्ट को भी पॉजिटिव कर देना है, सही। इसका मिरर इमेज ले लेते हैं, तो एक बात ये ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट, अगर आप वेलोसिटी टाइम को स्पीड टाइम में बदल रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम वेलोसिटी टाइम, तो स्पीड कभी क्या नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, कांट भी निगेटिव, डिक्रीज कर सकती है, कांट भी निगेटिव। तो अगर आपको ग्राफ में ऐसा कुछ दे दे कि भैया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कैसा, लेट अस अज्यूम ऐसा, अब इसको आप बताइए डिस्टेंस स्पीड टाइम में कन्वर्ट करके, तो आपको दिक्कत कहाँ आएगी, क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं होता, तो ये वाला यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, मतलब एकदम ऐसा ही है, ठीक है बेटा। एक्चुअली में स्पीड क्या होता है, मॉड ऑफ वेलोसिटी, तो मॉड लगाने का मतलब निगेटिव पार्ट को भी ऊपर लिखना पड़ेगा ऐसा, सही बेटा, तो इसका कन्वर्जन ऐसा होगा, क्लियर है। इसके अलावा अगर कन्वर्जन का आपको सवाल करना है तो क्या क्या आना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, जो पहले पढ़ा है उसी का कंक्लूजन आपको आना चाहिए, ठीक। हमने क्या सीखा है कि अगर एक्स टी पैराबोला है, एक्स टी क्या है बेटा, पैराबोला है, मतलब वी टी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, वी टी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और ए टी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट, सही है। अब इस पे भी हमने दो केस बताया कि अपवर्ड पैराबोला होगा तो पॉजिटिव लेंगे एक को, और डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो निगेटिव लेंगे, ठीक। तो ये समझ आना चाहिए, ठीक है ना, तो हम कन्वर्जन कर देंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट एकदम समझ में आना चाहिए। जैसे हमने बोला कन्वर्ट वीटी कर्व इनटू एक्सटी एंड एटी, ठीक है बेटा, ये सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिए। हमने बोला कि आप क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, हम आपको वीटी कर्व देते हैं, आप उससे एक्सटी एंड एटी बनाइए, ठीक है बेटा, और आपको सवाल में ये दे दिया गया कि दिस इज द वीटी कर्व। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक अच्छा सवाल बन पाए, ठीक है बेटा। अब ये वीटी कर्व पे ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर का भी सवाल करा दूंगा। तो यहाँ दो टाइप की वेलोसिटी, ए टू बी और बी टू सी, तो आपको इससे क्या बनाना है, ए टी कर्व। तो ए टू बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कितना लोगों को समझ में कि एक्सेलरेशन जीरो है ए टू बी में, सही है। और बी टू सी में स्पीड बढ़ रही है, मतलब कितना लोगों को समझ में कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे आपको ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब यहां से हमें समझ में है कि शुरू में हम अगर इससे क्या बनाए बेटा, आपका एटी कर्व, तो शुरू में ए क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, और सडनली एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब यहां से हमें क्या समझ में आ गया कि अगर हमसे कोई पूछ दिया है एक्स टी, तो शुरू में वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट, तो एक्स टी ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और शुरू में वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है ना, तो मान लेते ओरिजिन से, तो पहला कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन।
लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद एक्सेलरेशन है तो कैसा आएगा, अपवर्ड पैराबोला। तो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है ना बेटा। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये उससे रिलेशन है जो हम पीछे पढ़े हुए हैं कि ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, ठीक। इस पर बेस्ट सवाल देख लेते हैं, ठीक है ना बेटा। ये सवाल नीट 2024 में आया था, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या दिया आपको, VT कर्व दिया है। तो VT, अच्छा ग्राफ हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है, तो ये VT कर्व दिया है, ठीक है बेटा। तो अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो हम इस मोशन को डिवाइड करेंगे A to B, B to C, C to D और D to E, सही है। तो A to B में वेलोसिटी 0 है और स्लोप भी 0 है। तो कितना लोग को समझ में आया कि यहां से हम बोल सकते हैं A to B में एक्सेलरेशन पहले 0 है, फिर अच्छा स्लोप इसका एक्सेलरेशन देता है, तो B to C में स्पीड बढ़ा है और स्लोप कांस्टेंट है, तो B to C में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है। अच्छा C to D में अगेन एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो 0 पॉजिटिव 0, और D to E में एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, निगेटिव। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, AT ग्राफ, ठीक है ना। देखो नीट का सवाल है, सिंपल है। AT ग्राफ कैसा बनेगा सोच के बताओ, पहले 0, यस, फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर निगेटिव। देखिए तो इसमें कौन है, पहले 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर निगेटिव। दिस इज द आंसर, बाकी कोई है ही नहीं, यही है। देखो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना बेटा, ये हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे कन्वर्जन पूछ लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है, कि भैया यहां पर VX कर्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, VX कर्व दिया हुआ। इवन इसमें ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये VT कर्व है, ठीक है ना। वो सवाल कराने से पहले आपको बता दूं ये VT कर्व है, ऐसा कन्वर्ट कीजिए, ये वाला भी आ सकता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर ये VT कर्व है तो इसको A to B, B to C, C to D, D to E। तो पहले एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव और कांस्टेंट, फिर एक्सेलरेशन कैसा है, 0 और कैसा बेटा आपका, 0 है तो 0 है, और बाद में कैसा एक्सेलरेशन, निगेटिव एंड कांस्टेंट। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसको अगर AT ग्राफ पूछे तो AT ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, बताइए। तो पहले पॉजिटिव, बिल्कुल, फिर 0, फिर निगेटिव, ऐसा आएगा। अच्छा अगर इसी में आपसे पूछ लेते XT ग्राफ, तो आपको पता है पहले क्या आएगा बेटा, अपवर्ड पैराबोला, पहले क्या आएगा, अपवर्ड पैराबोला, फिर स्ट्रेट लाइन और फिर डाउनवर्ड पैराबोला। तो दिस इज द ग्राफ। तो ये सब भी आना चाहिए, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन जो भी करना है 3 कर लो। ये देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट है, ये कन्वर्जन में बच्चे मरते हैं, इसीलिए हमने ये सवाल लिया है, ठीक है। यहां पर VX कर दिया है, अब समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली चीज, पहले वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है, अगर आपको समझ में आया तो पहला चीज वेलोसिटी घट रही है, मतलब एक तो बात क्लियर है कि ए की वैल्यू निगेटिव है, जैसी भी है ए की वैल्यू निगेटिव है। तो यहां से हम ए की वैल्यू निगेटिव है, मतलब हमारे लिए 2 ऑप्शन खत्म, सही है बेटा। अब कैसी होगी, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपको याद हो तो हमने VX कर पढ़ाया था आपको, और बताया था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू V इंटू dV बाई dx होता है। तो सोचिए dV बाई dx इज नथिंग बट स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप कैसा है, निगेटिव और कांस्टेंट है। तो मैं मान लूं कि -k है, तो क्या a इक्वल टू -k भी आ गया, मतलब a और x के बीच, और v किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, x, क्योंकि लीनियर है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसा कुछ आएगा -k, ठीक है ना। वेलोसिटी इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब ये आएगा आपका टेक्निकली -mv, सॉरी वेलोसिटी mx प्लस सी टाइप का, क्लियर है। तो यहां पर अगर ध्यान से तुम, हमें लगता है कि ये तुम्हें बाउंस कर गया, मैंने क्या किया, अगर इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू निगेटिव स्लोप पे तो यही आएगा, y की जगह क्या है, एक्चुअल में हम वेलोसिटी लिख सकते हैं यहाँ से, v इक्वल टू कितना लोगों को समझ में है कि इसमें स्लोप आ जाएगा -v0 बाई x0 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू v0। दिस इज द इक्वेशन, हमने पढ़ा है, इंटरसेप्ट पता हो तो इक्वेशन लिखना। तो टेक्निकली एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी आपकी, आएगी -k -v0 बाई x0 x प्लस v0। अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो a की वैल्यू क्या आ गई, k v0 बाई x0 इंटू एक्स माइनस के V0,
सही है बेटा। तो अगर ये भी ध्यान से देखो तो ये y पर है और ये m हो गया और ये x हो गया माइनस सी, तो उसका ग्राफ आएगा y इक्वल टू माइनस सी, y इक्वल टू mx, मतलब स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, सही है, और निगेटिव इंटरसेप्ट, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ऐसा ग्राफ कौन सा है, ये वाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस केस में वेलोसिटी घट रही है, स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी घट के जीरो होना चाहिए। ध्यान से देखिए, तो ये वाला, तो ये बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आई होप आपको कन्वर्जन करने आ गया, सिचुएशन से रीडिंग लेने आ गया, रीडिंग से ग्राफ ड्रॉ करने आ गया, ये सारी चीजें क्लियर होगी बेटा। तो काइनेमेटिक्स में हमने क्या क्या खत्म किया, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वेरिएबल प्रॉब्लम, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड ग्राफ, ठीक है। अभी ग्राफ रिलेटिव में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल में 2D में अलग से पढ़ेंगे, सारा चीज करने वाले धीरे धीरे। तो बेटा ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2D। क्लियर बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपके लिए बाय, टेक केयर।